व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम 2D प्लॉट को जिसमें कॉन्टूर्स है हम राइनो में 3D में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे मेरे पास एक प्लॉट है जिसमें कॉन्टूर का इन्फॉर्मेशन दिया है, कॉन्टूर लाइंस दी गई हैं। तो ये तो 2D में, मुझे इसको राइनो में 3D में कन्वर्ट करना है। तो अपना पहला स्टेप ये होगा, मैं इसको सिलेक्ट करके एक्सपोर्ट कर लूँगा। तो उसके लिए मैं इसका एक अलग कैड फाइल बनाऊंगा जिसके लिए मैं w ब्लॉक कमांड यूज़ करूँगा। सो w स्पेस एंड देन आई विल सेव इट ऑन डेस्कटॉप, साइट टोपोग्राफी। मैंने पहले से ही फाइल बनाया हुआ है तो मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा। एंड देन हमने फाइल यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया। अब चलते हैं राइनो में। राइनो में ओपन करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना, कैड का जो ड्राइंग था वो मीटर्स में था। तो यहाँ पे भी मैं मीटर्स वाला ही वर्कस्पेस ओपन करूँगा। सो मैं मीटर्स लार्ज ऑब्जेक्ट्स मीटर्स वाला वर्कस्पेस ओपन करूँगा। अभी कैड का जो ड्राइंग था वो टॉप व्यू में था, प्लान में था। तो मुझे भी कैड का जो ड्राइंग है, जो प्लॉट है, मुझे टॉप व्यू में ही ओपन करना है। टॉप व्यू पोर्ट में ही मुझे ओपन करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं टॉप व्यू पोर्ट को डबल क्लिक करके मैक्सिमाइज़ कर लूँगा। यहाँ से आप कॉर्नर पे डबल क्लिक करके मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ कर सकते हो। तो अभी मैं इंपोर्ट करने के लिए जाऊँगा, फाइल इंपोर्ट। मैंने फाइल डेस्कटॉप पे सेव किया था, साइट टोपोग्राफी, ओपन एंड देन क्लिक ओके। सो अगर आप जूम आउट करेंगे तो आपको फाइल दिखेगा। सो वी हैव दिस कॉन्टूर। यहाँ पे लेयर ऑफ है इसलिए दिख नहीं रहा है। हाँ, टॉप व्यू पोर्ट में हमने प्लॉट को इंपोर्ट कर लिया है। अभी हम जाएंगे पर्सपेक्टिव व्यू पोर्ट में। हियर सो वी हैव दिस प्लॉट विथ कॉन्टूर्स। तो अभी अपना नेक्स्ट स्टेप ये होगा, कॉन्टूर्स को हम हाइट देंगे। अब यहाँ पे केस क्या है कि हर एक कॉन्टूर लाइन 1 मीटर के इंटरवल पे है। तो हम हर एक कॉन्टूर लाइन को 1 मीटर हाइट प्रोवाइड करेंगे। सो फॉर एग्जांपल अगर इसका हाइट 1 मीटर है तो ये 2 मीटर होगा, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर एंड देन सो ऑन। सो अगर हम साइड का प्लॉट का सेक्शन देखेंगे तो प्लॉट का सेक्शन कुछ ऐसा है। तो प्लॉट का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है यहाँ पे, तो ये जो कॉन्टूर लाइन है इसका हाइट सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ पे स्लोप है और राइट साइड में स्लोप है। सो आवर टॉप मोस्ट पॉइंट विल बी दिस कॉन्टूर। सो अकॉर्डिंग टू दैट हम राइनो में भी उसके हिसाब से ही हाइट प्रोवाइड करेंगे हर एक कॉन्टूर को। सो अभी यहाँ पे मैं नेविगेट कर रहा हूँ तो बहुत ही स्पीड में हो रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इतना एरिया सिलेक्ट कर लूँगा एंड ZS स्पेस एंटर। स्पेस या एंटर आप कुछ भी कर सकते हो, दोनों ये सेम चीज़ है। सो अभी ये कॉन्टूर लाइन्स एक ब्लॉक में है तो पहले मैं इसको एक्सप्लोड कर लूँगा। हर एक कॉन्टूर लाइन को भी हाइट प्रोवाइड कर दूँगा। सो 1 मीटर, 2 मीटर्स। सो हमने हर एक कॉन्टूर लाइन को हाइट प्रोवाइड कर दी है, एज यू कैन सी हियर। सो अभी नेक्स्ट स्टेप ये होगा, हमें कॉन्टूर की हाइट्स मिल गई है तो अभी हम इसी हाइट्स का यूज़ करके एक कमांड से हम एक सरफेस बनाएंगे। तो सरफेस बनाने के लिए मैं पहले सभी कॉन्टूर्स को सिलेक्ट कर लूँगा। मुझे साइड का बाउंड्री नहीं चाहिए, आई जस्ट ओनली वांट कॉन्टूर लाइंस। सो हमने यहाँ पे कॉन्टूर लाइन सिलेक्ट कर लिया है। अभी पैच कमांड एंटर करूँगा, एंटर। आप इस पैरामीटर्स को ट्वीक करके आप यहाँ पे साइड सरफेस, जो भी सरफेस बनेगा उसके स्मूथनेस को आप हेयर एंड देयर ट्वीक कर सकते हो। तो प्रीव्यू क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिखेगा अकॉर्डिंग टू दिस पैरामीटर कॉन्टूर लाइंस के हिसाब से, उनके हाइट्स के हिसाब से कितना स्मूथ होगा सरफेस, ये दिख रहा है। सो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस पैरामीटर्स को ट्वीक कर सकते हो। सो आई क्लिक ऑन ओके। अभी ये जो सरफेस है ये साइड बाउंड्री की लिमिट से बाहर आया है तो मुझे ये सरफेस साइड बाउंड्री की लिमिट में चाहिए। तो उसके लिए मैं साइड बाउंड्री सिलेक्ट करूँगा, साइड बाउंड्री सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद ट्रिम कमांड, एंटर एंड आई क्लिक ऑन सरफेस, अगेन एंटर।
मुझे इसको डुप्लिकेट करना है, तो हम इसको डुप्लिकेट करेंगे। शिफ्ट होल्ड करके मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं एंड रेड एरो पे ऑल्ट होल्ड करके लेफ्ट माउस से ड्रैग करेंगे। सो मुझे अभी सरफेस को सॉलिड बनाना है, तो इस सरफेस को सॉलिड बनाने के लिए मैं इस कर्व को सिलेक्ट करूँगा एंड एक्सट्रूड कर्व कमांड एंटर करूँगा एंड देन क्लिक हियर, और मैं सरफेस को सिलेक्ट करके ट्रिम कमांड एंटर करूँगा एंड आई क्लिक ऑन द अदर साइड एंड एंटर। सो वी हैव दिस सॉलिड। हम इसको सिलेक्ट करके कैप भी कर सकते हैं, तो I'll select both surfaces here and here and I'll hit join. I'll enter join command. So हमारे पास एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट है, इसको हम कैप कमांड से पूरा सॉलिड बना सकते हैं। सो अभी अपने पास कॉन्टूर के हिसाब से सरफेस में लेवल्स एलिवेशंस तो आ गए, पर हमें चाहिए स्टेप्ड। जैसे हमने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा था, हमें स्टेप्ड कॉन्टूर्स चाहिए, स्टेप टोपोग्राफी चाहिए अकॉर्डिंग टू द कॉन्टूर लाइंस। सो फॉर दैट हम इसको कॉपी कर लेंगे। स्टेप टोपोग्राफी बनाने के लिए मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके कॉन्टूर कमांड दूंगा। एक हाइट पे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे देता हूँ, तो ये मुझे बेस पॉइंट बताना है, बेस पॉइंट पूछ रहा है, तो बेस पॉइंट मेरा ये होगा और उसके परपेंडिकुलर ही मुझे याद रखना, परपेंडिकुलर पॉइंट ही चूज़ करना है, तो इसके परपेंडिकुलर मैं ये चूज़ करूँगा, एंटर। अब यहाँ पे मुझे बताना है कि कॉन्टूर के इंटरवल्स कितने, हर एक कॉन्टूर के बीच में डिस्टेंस कितना होगा। सो जैसे मैंने पहले बताया था, इस प्लॉट में कॉन्टूर का इंटरवल 1-1 मीटर्स पे। सो आई विल हिट 1 एंड एंटर। सो हमें इस सरफेस के अकॉर्डिंग कॉन्टूर मिल गया है, तो अभी हम कॉन्टूर को मूव कर लेंगे साइड में। सो वी हैव दिस कॉन्टूर्स। सो इसको स्टेप्ड टोपोग्राफी में कन्वर्ट करने के लिए मैं सिलेक्ट करूँगा सभी कर्व, सभी कॉन्टूर लाइन्स को सिलेक्ट करूँगा और सर्कल पे क्लिक करूँगा। ये जो गम्बॉल पे जो सर्कल दिख रहा है Z एक्सिस ब्लू एरो पे, क्योंकि मुझे ऊपर एक्सट्रूड करना है। सर्कल से हम एक्सट्रूड कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। सो आई जस्ट क्लिक, तो मुझे ये पैरामीटर पूछेगा कि कितने हाइट से एक्सट्रूड करना है। तो अपने कॉन्टूर का इंटरवल 1 मीटर है, सो 1 एंटर। सो एज यू कैन सी हमें स्टेप्ड कॉन्टूर, स्टेप टोपोग्राफी प्लॉट का मिल गया है। बाय दिस मेथड यू कैन कन्वर्ट एनी कॉन्टूर प्लॉट इनटू 3D यूजिंग राइनो। आप स्टेप में भी कर सकते हो, स्मूथ सरफेस जो एलिवेशन दिख रहा है, स्मूथ सरफेसेस में भी कर सकते हो। यूजुअली मैं स्टेप कॉन्टूर ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, उसमें डिज़ाइनिंग करना थोड़ा ईजी होता है। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।